तो जैसे देश आजाद हुआ तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, और इस औद्योगिक नीति में हम लोगों ने क्या किया कि विदेशी कंपनियों पे बैन लगा दिया, कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी। इससे ये हुआ कि हमारी विकास की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन हम आत्मनिर्भर होते गए। भले धीमी हुई, लेकिन हम क्या होने गए, आत्मनिर्भर। और इस बात का टेंशन नहीं था कि विदेश वाला क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग क्या होते गए, आत्मनिर्भर होते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम लोग बाकी समाज से बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे छूट गए। हर चीज खुद से बनाइएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। देश कैसे चलता है ये अपने परिवार पे देखिए। जैसे आपका परिवार चलता है ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जैसे आपका मोहल्ला सोच के देश चलिए। जैसे आपका परिवार है, आपके पास खेत है, आप गेहूं उगा सकते हो, चावल उगा सकते हो, आलू बो सकते हो। क्या हर जरूरत की चीज आप उगा सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ मंगाना ही पड़ेगा। मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा? अब आप मंगा सकते हैं, कुछ भी चीज मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नियम बना दे कि नहीं हमारे यहाँ विदेशी कंपनी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो विदेशियों के पास है, तो आप ऐसा नियम बना लीजिए कि एक काम करते हैं, हमारे यहाँ जो भी चीज होगा अपने गांव से मंगाना है, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो चीज आपके गांव में अवेलेबल है उसका ठीक ठाक हो जाएगा, जो गांव अवेलेबल नहीं है वो तो दिक्कत होगा यहाँ पे। तो कुछ समय तक हम लोग ऐसे चले, लेकिन 1991 में ऐसी स्थिति आ गई कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ने लगे। तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी डूब गई थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा था व्यापार करने के लिए। 15 दिन बाद हम लोग श्रीलंका वाला हाल हो जाता हम लोग का। उस स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव को कुछ बुझा नहीं रहा था, तो मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी की। अब तो मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन जब तक देश 1991 जब तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो मनमोहन सिंह को नहीं भूल सकता। वहां पर उन्होंने कहा कि हम अब विदेशी कंपनियों को भी आने देंगे। तो उन्होंने 1991 में आर्थिक नीतियों में सुधार किया, जिसका नाम रखा गया नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति। इसके लिए कहा गया कि सरकार प्राइवेट के प्रति क्या रहेगी, उदार रहेगी, प्राइवेट के प्रति उदार। हालांकि कहने के लिए हम लिबरल हैं, उदार हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट के लिए कोई उदारता नहीं है। सरकारी स्कूल देखना इतना बड़ा, उसके लिए जमीन अलॉट रहेगा, उसका पार्क रहेगा, प्लेग्राउंड रहेगा, बड़ा गेट रहेगा, ये रहेगा, पढ़ाई के नाम पे उतना स्टैंडर्ड नहीं जितना कि एक प्राइवेट वाला हो जाएगा यहाँ पे।